महात्मा जी ने एक बड़ी बात कही कि इतनी शाखाएं क्यों हैं, इतने झगड़े क्यों हैं। बात तो सही है लेकिन क्यों है। हमारे महाराज जी ने एक बात कही कि एक कुत्ता चोर को देख के भौंकता है, चोर आता है तो कुत्ता भौंकने लगता है और वो तो चुप हो जाता है और कुत्ता उसकी आवाज सुन के भौंकने लगते हैं, सारे गांव कुत्ते भौंकने लगते हैं। धर्म का मामला ऐसे ही है। किसी एक ने परमात्मा को देखा और उस देखे हुए परमात्मा को उसने लोगों को दिखाने की बात कही, समझाई, तो बहुत कम लोग थे जिन्होंने उस परमात्मा को देखने की बात को माना या जाना समझा। उनके जाने के बाद में तमाम धर्म बन गए, तमाम पंथ बन गए, तमाम ग्रंथ बन गए और सबको अपना अपना बड़ा अपमान हो गया कि हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये है। जिससे पूछो तो सबकी बात एक ही है कि हम ही सही हैं, हम सही है। ये बात भी सही थी। लोग यहाँ तक आ जाते हैं सभी गलत हैं, एक के अलावा सब गलत है। इस्लाम में जिक्र आता है कि एक मोहम्मद साहब एक अल्लाह की बात की और समय के साथ साथ उसमें 72 फिरके हैं और ये भी कहा जाता है कि एक ही फिरका जन्नती है और सब दोजखी है, एक ही जन्नती है। अब एक है तो सब में झगड़ा के हम ही हैं। अगर दो होते तो बात बन जाती कि हम भी हैं तुम भी हो। का एक ही फिरका है, सच्चा है। और एक कह रहा हम ही सच्चे हैं तो झूठे हैं, क्योंकि एक ही सच्चा है। बातें ये है कि धर्म का सीधा सा रास्ता जो आम आदमी के जीवन में सुख और शांति दे करके इस जीवन को आराम से गुजार के हम संसार में परमात्मा के पास जाने वाले बन जाते हैं। उसको इतना उलझा दिया है विद्वानों ने कि समझ ही नहीं आता है क्या करे क्या ना करे, किसे माने किसे नहीं माने। अब बात जहाँ आती है परमात्मा की तो कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि परमात्मा कैसा है, हमने देखा है। और जब देखा ही नहीं है तो काहे की तारीफ कर रहे हैं इसको देखा नहीं है, क्या उसकी बातें करना है। इस बेटी की शादी नहीं हुई है तो पति की तारीफ कैसे कर सकती है, क्या मालूम पति कैसा होता है। जब परमात्मा देखा नहीं है तो उसकी बातें कर करके लोगों ने कि वो ऐसा है, किसी का परमात्मा अयोध्या में है, किसी का मक्का में है, किसी का कैलाश में है और सबके परमात्मा भिन्न भिन्न है और उनके रहने के स्थान भी अपने अपने अलग अलग है। आज बड़ा विज्ञान का युग है, लोग कैलाश में जा सकते हैं और अयोध्या तो बहुत दूर है ही नहीं, मक्का तो हर साल लाखों लोग जाते हैं। अगर परमात्मा वहां होता तो जाने वालों को मिल गया होता, मिला होता तो मिलने के बाद बताया होता कि परमात्मा कैसा है क्या है। हम लोग भी जानते समझते, लेकिन बात ऐसी है नहीं। ये वो स्थान है, धंधे हैं लोगों के। जब जब धर्म धंधा बन जाता है तो तरह तरह की बातें पैदा होती हैं। क्यों? एक विद्वान आदमी सैकड़ों को ठगने की बात करता है, लूटने की बात करता है। अभी हमने बार बार सुना कि माया झूठी है। लोग माया का मतलब समझते हैं धन या दौलत। सारे महात्मा ये कहते हैं कि माया झूठी है, माया झूठी है, और वास्तव में देखो सब उसी में संलग्न पाए जाते हैं। परिणाम क्या है? सब वही काम कर रहे हैं जो हमें करने को मना कर रहे हैं। मुझे याद है बहुत दिन पहले की बात है, बाबा जगदेव जी महाराज ने एक नारा दिया, बरेली में आए थे, खा लो पी लो मौजे कर लो, सन 80 के साल में आधी जनता ना रहेगी। अब भी मेरे ख्याल में हम लोगों ने भी सुना होगा, 79 की बात है, जगह जगह लिखा गया जहाँ था। दो लोग थे, ये गांव कटहरा पड़ता है यहाँ कैमरे के पास में। दो भाई थे, उन्होंने कहा जब गुरुजी कह रहे हैं तो बात सही है, 80 में कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ नहीं रहेगा।
दोनों ने अपनी जमीन बेची और एक जीप खरीद ली। उन दोनों जीप का अनुभव करती थी। तो बाबा जी ने काफिला निकाला, तो काफिला में खूब घूमे घामे आए, यहाँ भी आए जहाँ हम बैठे हुए हैं। एक दिन वो कहीं बहेड़ी के पश्चिम में जा रहे थे। ये पुल है, ये पुराना पुल था बना हुआ, बाढ़ नहीं थी, नदी में बहुत बाढ़ आई हुई थी। उनकी जीप पानी में गिर गई और वो जीप निकली ही नहीं। 4 महीने बाद जीप पानी में पड़े पड़े गल गई। हमको मिले बहुत दिनों बाद, वो जानते थे, हमें बात हुई। तो क्या करें प्रधान जी, गुरु जी की बातों में आ गए, जमीन 6 बीघा बेच के गाड़ी खरीद ली। तो वजह क्या है, हम लोग भावुक हैं और भावनाओं बह जाते हैं। धर्म कोई भावनाओं की वस्तु नहीं है, धर्म एक विज्ञान है। उसको सोचो समझो मानो तब चलो, जानो तब मानो। ऐसा नहीं है दुनिया धर्म को मानती नहीं है, मानने वाले लोग ज्यादा है। अब ये कल मेरे पास बहन आई है, वे क्या करें, बच्चे धर्म को मानते ही नहीं, सत्संग को बच्चे मानते नहीं है। अभी वहां से आए हैं खाटू श्याम से, खाटू श्याम गए। तो मैंने कहा भाई वहां क्यों गए, वजह तो कोई होगी, कोई काम तो खाटू श्याम में हुआ, क्यों गए? खाटू श्याम गए थे सब लोग वहां से आए। क्या है खाटू श्याम, एक नारा पढ़ लिया है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। अरे लोग पढ़े लिखे हो, सोचते ही है क्या मामला। जिस काम को हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत जानना भी चाहिए। हमें राम के बारे में क्या मालूम है, शायद इतने लोग यहाँ बैठे पड़े हैं, किसी कोई राम के जमाने में नहीं हुआ, वो त्रेता में हुए, लाखों बीत गए। वो कहानियां हैं जो हमने सुनी है या पढ़ी। रामायण महाभारत हमने आपने देखा नहीं, किसी घटना देखी हुई नहीं है, सुनी है पढ़ी है। छोटी सी घटना महाभारत में आती है कि भीम के पुत्र थे हिडम्बा, भीम की पत्नी थी हिडम्बा और उनके बेटे का नाम था घटोत्कच और उनके बेटे का नाम था बरबड़ी। ये कहानी खाटू श्याम की है। अब थोड़ा जोर दो, किताब में पढ़ो कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो गया। वो वनवास में थे तो भीम की वहां शादी हुई हिडम्बा से, शादी हो गई, एक बच्चा हुआ होगा। 12 वर्ष के बाद में एक वर्ष था, उसके बाद वो आए और 14 वर्ष में सो गया। तो 14 वर्ष का नाती कितना बड़ा हो गया, बरबड़ी का नाती है खाटू श्याम मानते हैं, भीम का नाती है मानते हैं। 14 वर्ष कितना बड़ा हो गया, 14 वर्ष का तो बच्चा जवान होता है मुश्किल से। कहाँ शादी हुई, कहाँ से बच्चा होगा, इतना बड़ा बच्चा कहाँ से हो गया। थोड़ा ध्यान जोड़ दो, थोड़ा सो। मानना कोई बुरी बात नहीं है, ये मानने से पहले थोड़ा जानना चाहिए। हमारे सारे समाज को ऐसे किस्सा कहानी मान दिया है, किस्सा कहानी से उठला है, जो हमने मान लिया धर्म है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप नास्तिक कहलाएंगे, आप अधार्मिक कहलाएंगे। मेरी सभी बच्चों से विनती है, लोग कह रहे हैं कि आज की बात नहीं मानते और मैं सोचता हूँ आज वही मानते हैं। यकीन है 3 महीने की बात है, साल का आता है तो सारे युवा जो रोड पे आते हैं, 2 महीने बच्चे उठा जाते हैं। आगे मतलब क्या मान रहे हैं, चाहे कोई हम रास्ता दिखाने वाला नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इसीलिए सबके सब पीढ़ी नहीं जाता है। जब कोई समाज धर्म हो जाता है उसका पतन हो जाता है। वेद ने कहा है धर्म रक्षा, धर्म की रक्षा से ही समाज की रक्षा होती है। धर्म नहीं है आप कर रहे हैं, जो दुनिया करने में लगे वो धर्म नहीं है, वो कम काम है। इन्हें चाहे आप कैसे ही कर सकते हैं। लोग कर ज्यादा है और ज्यादा करने में ये हो रहा है तो धर्म को ही भूले, सोने चाह नहीं रहे। भागवत में सुन रहा था एक दिन कहानी मोबाइल पे, एक धुंधुमार थे, धुंधुमार गोकर्ण बड़ी तपस्या की, धुंधुमार ने कहा हम जाकर तो कहा तुम बस वहां चले जाओ। वो राक्षस में गए थे, वो वहां पहुंच गए, बात हो रही थी। 7 दिन भागवत में गए, जो बांस लगे होते तंबू में, वो बांस में बैठ गए और 7 में जो बांस फट गया, उन्हें बांस फट गया। कथा हुआ बहुत बड़े सुनते, देश के CM PM सुन रहे हैं और कहने वाले कह रहे हैं, सब वहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं,
तो कहीं आगे भाई बांस नहीं रख सकता है, बांस के वजह से कैसे बच गया। हाँ यार धर्म को क्या सुने का विषय बना दिया। आप जो हम कहें आप जो हम कहें आप सुनते हैं जो चाहे जो कुछ है यही हाल हो गया है। एक बड़ी भीड़ कर लो तो चाहे देते रहो। तो छोटी सी बात आती है अपनी। एक बार मैं बात रखा दांत वक्त हो रहा था, मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैं वो जाए दांत के डॉक्टर। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब कि लोग दांत को छेड़ देते हैं जादू मंत्र से, मैंने ध्यान दिए। बोले आपने देखा? मैंने कहा देखा। तो उनसे बोला हाँ कुछ पढ़े लिखे? हाँ पढ़े लिखे थोड़े बहुत तो हैं। तो बोला तुम्हारा दांत उखड़ते हैं अभी जंगल से दांत उखड़ते हैं, दर्द होगा नहीं होगा? कि दांत मांस के दर्द है। बोले बात होती है एक मजा हो रहा है, उस मजमे में कुछ लोग चुने हुए होते हैं, एक आदमी दांत ही नहीं, दांत नहीं उन्होंने दांत दे दिया और दांत से रख लिया उन्होंने। तो उसके दांत उखड़ते हैं, वो एक उखड़ते हैं, बोले एक उखड़ते हैं दूसरे क्यों नहीं उखड़ते? तो बोला कि अगर दांत अगर तुम उखड़ाते तो लोग यहाँ क्या को आते। बात तो ये दंगा बुरा होता है। कुछ लोग आगे बैठे हैं आसपास, उतने भी लोग हैं तो एक कवर है, उतने भी लोग हैं दूसरों को गाली नहीं देंगे, क्यों बोलेंगे? मेरे एक रिश्तेदार के सामने मैं बाबा में बात सस्ता है बाबा जी का, बहुत बाबा हमसे बड़े मशहूर माता हुए, बड़ी भीड़ लगती थी उनकी, ज्यादा बड़ी भीड़। तब शाम मेरे पास रुके, सुबह सत्संग में जाएंगे। मैंने सुना महाराज जी अपने आप आते हैं और चले जाते हैं, उड़ के आप जाते हैं। तो बोले हम देखने आए, तो गए हम नशे ले गए, सबसे बढ़ा दिया मैंने काम करना क्या खोले बैठे ना, दो जी मत करना वहाँ खोले बैठे रहना। और भाई हुआ होता क्या है, 1500 लोग बैठे हैं, आधे सब बैठे हैं, इसे रास्ता है जाने का और बहुत सी गाड़ी आ रही है, चंदारा आगे 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 तो खड़े हो गए देख रहे कैसे आ रहे हैं, मानो स्वामी जी देखने के आ गए। इतनी गाड़ी उनकी घूम के आई, में से कुर्सी आगे बैठ गए। जब लोगों ने लौट के बैठे, बात तो आदमी कहाँ से आ गए, गाड़ी नहीं बोले जाते हो, यही हाल हुआ जाने को सबका भाई आनंद के लोग आते हम लोग आते हैं तो आरती कोठे पर्दा लगा बैठे। तो बात क्या है, तो धर्म की वो बात लगाते हैं तो ही नहीं, तो हुई नहीं, सीधी सी बात लोग नहीं मानते हैं। कोई खास बात सुनाओ तो देखिए ना हो आ रही हो अजीब बात। तो भाइयों बहनों धर्म में अजीब बात और जो अजीब बात सुनाएगा तो नमक में बनाना पड़ेगा। इस किस्सा कहानियों ने ही हमें यहाँ से पहुंचा दिया कि हम अपने धर्म को ही भूले। कब क्या हुआ, कौन आया, किसने हम पे कब्जा कर लिया, हम लोग हमें तो बहुत से लोग मिलते हैं जब से मुसलमान आए हैं तब से सदाम हो गए, तो आके मिल रहे हैं। बोले जब से ये मुसलमान लोग आए सब हिंदू धर्म चौपट हो गए। रामायण रखी थी मेरे पास, रामायण की पुस्तक भी आती है, मैंने कहा ये वाल्मीकि रामायण है और हमने मंगाई है गीता गोरखपुरी छपी है, इसे आप मानते हैं? बोले हाँ मानते। मैंने कहा ये वाल्मीकि लिखी है, मैंने कहा नाम भी तो वाल्मीकि पहले हुए मुसलमान पहले आए। मैंने कहा वाल्मीकि पहले मुसलमान आए इतिहास के साथ, तो मुसलमान इसमें कहाँ से घुसे? आप तुम पढ़ो इस पुस्तक को पढ़ो, उसके बाद बताओ क्या लिखा है, अपनी बहुत बताओ क्या लिखा है। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, सारी बात होगी पढ़ूंगा तो शायद आप भी सुन नहीं पाएंगे। हाँ आप ही नहीं सुन पाएंगे, ऐसी बातें पुस्तक में लिखी है कि माताएं बहनें सुन ही नहीं सकती। कैसा धर्म धर्म तो भूल गए, दो दूर पर डाल रहे इन्होंने, ऐसा कर दिया उन्होंने, आपने गलती कोई मानने को तैयार नहीं है। गलती को किया कि हम धर्म को भूल गए। एक भाई यहाँ पर मेरे पास कुरान को चौपट सलाह बेवकूफ है, मैंने कहा हाँ बेवकूफ तो है, तो कुरान में लिखा है मोहम्मद साहब ने कि धरती चपटी है, धरती चपटी है। मैंने कहा गलत है, ये गलत लिखा है, हालांकि लिखा कहीं नहीं है उसमें, हमारा तो सही बोले हाँ सही है। मैं हमारा जो गाँव में मैंने कैसे में लिखा हुआ है कि कृत्य पर्वता अपनी प्राण से, हनुमान कह रहे हैं घटना आ गई है कि हनुमान जी जा रहे हैं इनका शंकु जा रहे हैं, घटना आती है जब वो थकने लगे तो पहाड़ ऊपर उठ गया, रास्ता लेंगे आराम कर लेंगे थोड़ा तो आराम नहीं हो जाएंगे। कहानी क्यों बोला, मैंने आराम किया, पर्वत वो ऊपर आया करके उसने कहा हनुमान जी से कि हाँ आप आराम करो, बोले तुम कहो हमारे पिता के मित्र है, तुम्हारे पिता के मित्र है,
अब थोड़ी कहानी सुनो। क्या पहाड़ भी बोल सकता है? कैसे ग्रंथ है? क्या पहाड़ भी बोल सकता है? क्या पहाड़ भी बातचीत कर सकता है? बड़ी लंबी कहानियां है, सालों हो गए हमारे यहाँ बड़ा डिबेट होते हुए फोन पर। एक वो किसी ने चौपाई पढ़ दी थी, ढोल गमाल सूत्र बसुनाई, सब हंगामा रहा, बड़े बड़े डिबेट हुए, यहाँ तक गोली गाली तक भी नंबर आया। किसी ने कहा सरकार ऐसी बात नहीं, बात क्या है, अनाड़ को ठोस लो। समुद्र कह रहे हैं, राम समुद्र से विनय कर रहे थे, विनय माने जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले ये तो भयभीन होता है। तो प्रार्थना कर रहे हैं समुद्र से कि रास्ता मिल जाए, रास्ता मिल जाए, रास्ता मिल जाए। नहीं माना तो उन्होंने बाहर निकाला तो सोख लेंगे, तो ब्राह्मण का रूप धारण कर गया। अब सोचिए कहीं समुद्र भी ब्राह्मण बन सकता है? सोचो समुद्र भी ब्राह्मण बन सकता है? आज पहाड़ समुद्र बात कर सकते हैं, तो खुद ही सोच तुम्हारे। तो उस किताब में लिखा था कि तार कृत्योगे पर्वता नाम प्रछाड़ सकते, हे हनुमान जी स्वर्ग में पहाड़ों के पंख पकड़े, पहाड़ों के पंख होते थे, पहाड़ में लिखा। तो उसने कहा कि मेरे भी पंख थे पहले, तो वो पहाड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते थे, आबादी में उतर के मरते थे। तो इनको बड़ी गुस्सा आई कि ये पहाड़ से मार डालते हैं, दबा दबा करके गन काट दो। रामायण में लिखा है, कुछ नहीं बोल रहा, पंख काट दो। तो इंद्र ने सबके पंख काट दिए, सब पहाड़ जहाँ तहाँ गिर गए, मैं रह गया। तुम्हारे पिता है पवन पुत्र, तुम पवन के पुत्र हो, तो हवा ने मुझे बहा के और समुद्र में ले मुझे, मैं समुद्र में गया तो मेरे पंख बचे, और पंख कट गए। बातें बहुत सारी हैं, बातें कहना चाह रहा हूँ। ग्रंथ और पंथ अभी में पता करते हैं कि हम फला पंथ को मानते हैं, हम फला ग्रंथ लेके आता है। धर्म परमात्मा देह की वस्तु है, गाने और मानने की नहीं। गाते रहिए। बहुत बारी कहानी सुना, लड़की वाली लड़की थी होशियार, बहुत चतुर लड़कियां आगे होती हैं, मोबाइल में देख के खाना बनाना, तो माँ थी रोज कहती बेटा खाना बनाना सीख ले, दादी को जाएगी। लड़ी वो मोबाइल कहती कब मुझे सब आ रहा है, आता है, मामा वो खाती रहे। अब शादी अपनी घर पे मिली, पति नौकरी पर थे, नौकरी पे गए, खाना बना लियो, क्या बना ले, दाल चावल बना ली। अब गई, कभी उसने बना एक बार तो दिन खाना बन गया, खा शाम को पति बोले खा को दिया, कल को दाल कर दे, साढ़े 2 सुबह को बोले कि हाँ हलवा हलवा और दावत है सब शाम को। अब उसको कैसा है, बुढ़िया के पास गया, अम्मा ये हलवा क्या होता है, कैसे बनता है? तो बेटा सूजी बनाना है, मैं बन जाएगा। थोड़ी आता है तो बहुत पड़ता है। अब वो 12 पुरुष थोड़ी सी इतनी चाल रही से आ गई ना, थोड़ी इसकी जांच करके तो चलिए बेटा क्या रह गया सब चीज पड़ जाए, अब बढ़िया हलवा बन जाए तो 100 ग्राम हलवा, अब बढ़िया घर का हलवा बना 100 ग्राम। शाम को आए जो खास उल्टी जो खास पलटी। अब पति ने कहा तूने क्या बना दिया, कर दिया मम्मा जुड़ गया, सब लोग जुड़ गया। अरे बहुत आती है बाद में यार